ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखिए न्यूज़ विभाग। तो इस बीच एक बड़ी खबर रांची से, चर्च कॉम्प्लेक्स में फिर से आग लगने की घटना घटी है। ग्राउंड फ्लोर में मारुति हाउस में आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आग पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। बता दें आपको कि इससे पहले मंगलवार को रात में भी एक दुकान में, वहां पर एक खिलौने की दुकान में आग लगी थी। और अब देखिए फिर से 2 दिनों बाद वही घटना यहां पर घटी है, चर्च कॉम्प्लेक्स में ही। मतलब कोई बड़ा फॉल्ट ऐसा है जो गाहे बगाए वहां पर सुलझ जा रहा है। और इसी वजह से देखिए एक बार फिर से ऐसे कोई फॉल्ट और इसी वजह से फिर से आग लगने की घटना 2 दिन पहले मंगलवार की रात में इसी तरीके से एक खिलौने की दुकान में आग लगी थी। और अब ग्राउंड फ्लोर पर चर्च कॉम्प्लेक्स में ही मारुति हाउस में आग लगी। तो बड़ी घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये घटना रांची के चर्च कॉम्प्लेक्स के मेन रोड की घटना है। और काफी स्थिति वहां पर इस वक्त भयावह हो गई है, क्योंकि इस वक्त काफी भीड़भाड़ है मार्केट में। और इस वजह से, और साथ में चर्च कॉम्प्लेक्स में भी इतनी सारी दुकानें कि वहां पर भी लगातार इसी तरीके से भीड़ नजर आती है। और ऐसे में जबकि वीकेंड का वक्त होता चला जा रहा है, यानी कि शुक्रवार से वीकेंड की शुरुआत हो जाती है ऑलमोस्ट, तो इसके बाद से वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। और शाम के वक्त देखिए किस तरीके से आग की लपटों को आपको दिखा रहे, देखिए कितनी भयावह लपटें यहां से निकली है। और फायर ब्रिगेड की टीमों को भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वो आग को बुझाने में लगे हुए। और वहां पर शुरुआत में जब आग लगी तो भगदड़ सी स्थिति बन गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची है, तो यहां पर फिर से आग पर काबू पाने में जुटी है। लेकिन बाकी दुकानदार भी काफी दहशत में डरे हुए हैं कि कहीं ये आग की लपटें भड़क कर उनकी दुकानों तक ना पहुंच जाए। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे। तो ग्राउंड फ्लोर में मारुति हाउस है, वहां पर आग लगी है। ये तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां से सीधी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये। और देखिए आग की लपटें, अब देखिए कितनी भयावह लपटें हैं। और जाहिर सी बात है यहां पर काफी ज्वलनशील पदार्थें होती, दुकानें, असल में दुकानें इतनी सारी यहां पर एक के बाद एक जुड़ी हुई है कि इस वजह से बाकी दुकानदारों में दहशत का माहौल है कि कहीं वहां की लपटें उनकी दुकानों तक ना पहुंच जाए और फिर उन्हें भी नुकसान ना झेलना पड़ जाए। तो चर्च कॉम्प्लेक्स में एक बार फिर से आग लगी है। ग्राउंड फ्लोर में मारुति हाउस में आग लगी है। और इमरान का रुख करता हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं चर्च कॉम्प्लेक्स से, जहां पर यह घटना घटी। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। इमरान, फिलहाल की स्थिति क्या है, कितना वक्त लग रहा है आग पर काबू पाने में? देखिए, अग्निशमन विभाग और आसपास के लोगों की तत्परता की वजह से आग पर लगभग काबू पा लिया गया। जो आग लगी थी वो इस बार ग्राउंड फ्लोर में लगी थी, जो कि मारुति हाउस के नाम से दुकान है रिजियल चर्च कॉम्प्लेक्स के। हम इसके पीछे साइड में है, जहां पर आग की जो लपटें जो दिखाई दे रही थी वो कुछ इस तरह से थी कि लगातार प्रयास किया जा रहा था कि इसी तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। और चूंकि फ्रंट पे दुकान है और दुकान के बाद जो गोडाउन थे पीछे साइड में जहां सामान रखी हुई थी, उस जगह पे आग की लपटें दिखाई दे रही थी। इसी जगह से लगातार आग की लपटें जो थी वो मौजूद था। ऐसे में दुकानदार, आसपास के लोगों की मदद से अग्निशमन विभाग ने लगभग आग पर कंट्रोल पा लिया है। हालांकि धुएं की जो लपटें हैं वो लगातार दिखाई दे रही है। और जिस तरह की दुकान है तो कहीं ना कहीं दोबारा से आग लगे इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो लगातार पानी की जो बौछार है वो आपको हमारे कैमरे के माध्यम से साफ तौर से देखने की कोशिश दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये आग लगने के बाद इसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग की लपटें काफी भयावह थी, लगातार आग की जो लपटें थी वो बढ़ रही थी। दुकानदार ने और आसपास के लोगों ने फौरन सूचना अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद फौरन अग्निशमन विभाग की गाड़ियां यहां पे पहुंची। और आसपास के लोग, हम तस्वीर के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आसपास के लोग भी यहाँ पे पहुंचे, अन्य दुकान के स्टाफ पहुंचे और लोग पहुंचे और उन्होंने भरपूर सहयोग किया। जो गाड़ियां सड़कों पर मौजूद थी उसे हटाने की कोशिश की गई और इसके बाद जिस रास्ते से गाड़ी को अंदर आना था उस रास्ते को क्लियर कराया गया। क्योंकि जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स काफी प्रसिद्ध कॉम्प्लेक्स में एक है, शाम के वक्त में अमूमन यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ रहती है। और जिस तरह से मारुति हाउस नामक जिस दुकान पर आग लगी उस जगह पर ग्राउंड फ्लोर में दुकान होने की वजह से काफी भीड़ भाड़ का इलाका था। आग लगने के बाद फौरन इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई और अग्निशमन विभाग ने इस मौके पर पहुंच करके आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। हालांकि लगभग जो तस्वीर के माध्यम से जो चीजें सामने दिखाई दे रही है, प्रथम तौर पर अगर देखिए बात करें, जो लपटें अब दिखाई दे रही थी आज से अभी से कुछ देर पहले
वो लपटों में बिल्कुल पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो अग्निशमन विभाग के, वो यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि अब नुकसान क्या कुछ हुआ, कितना हुआ, जब हम दुकान के फ्रंट साइड से की तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से उस जगह पर अफरा तफरी का माहौल था। दुकान के अंदर जो चीजें रखी हुई थी, जो सामान दुकान में मौजूद थे, उसे फौरन बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। सामान जो है वो बाहर किया जा रहा था। आसपास के लोगों का, दुकानदारों का भरपूर सहयोग मिल रहा था। हालांकि फायर सेफ्टी के को लेकर के जो इक्विपमेंट्स इनके पास उपकरण मौजूद थे, उनसे बुझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन धुआं अधिक होने की वजह से और दुकान के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में आग लगने की वजह से ये पूरा जो आग की घटना है उसे कंट्रोल नहीं किया जा सका। और फिर अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद अग्निशमन विभाग 3 से 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। मंगलवार की रात को भी इसी तरीके से यहाँ पर एक खिलौने की दुकान में आग लग गई थी। मतलब ऐसा तो नहीं कि यहाँ जो वायरिंग होगी या फिर जो भी कोई शॉर्ट सर्किट जो चीज, कोई ऐसा फॉल्ट है जो बार बार इस तरीके से उसके वजह से हादसे पेश आ रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर अब तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है कुछ वायरिंग में, जो हर दुकानों से होकर गुजरती होगी वहां पर। देखिए, बिल्कुल आग लगने की वजह क्या रही, किस तरह से ये आग लगने की घटना हुई है, इसकी जांच बिल्कुल फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो टीम है वो यहाँ पे जरूर पहुंचेंगे। इसके अलावा दुकानदार भी चाहेंगे कि आग लगने की वजह कम से कम स्पष्ट रूप से जानकारी मिल सके कि अगर किस वजह से। लेकिन इस जगह की अगर हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पंकज, तो 2 चीजें आपको साफ तौर से दिखाई देगी। एक कि जो लोग हैं वो इस जगह से कई वायर जा रहे हैं और कई चीजें जा रहे हैं, तो हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह पूरा हादसा हुआ और इस हादसे की वजह से आगजनी की घटना हुई है। कई वायर हैं यहाँ पर, आपको दिखाई देंगे कि कई वायर हैं बिजली के जो आसपास से जा रहे हैं। तो हो सकता है कि किसी वायर के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये पूरी आगजनी की घटना घटी है और जिसके बाद ये आग लगी थी। हालांकि ये जांच और नुकसान, ये 2 चीजें हैं कि आग लगने की वजह और नुकसान कितना हुआ, क्या हुआ, ये पूरी चीजें लेकिन एक कंट्रोल होने के बाद 2 या 3 दिन के अंतराल पे 2 दुकानों में एक ही कॉम्प्लेक्स में आग लगने का मतलब कुछ न कुछ तो ऐसा है गड़बड़। इमरान, ये भी जानना चाहेंगे यहाँ पर ये मारुति हाउस किस तरह का, मतलब सामान्य आजकल ज्वलनशील पदार्थ होते थे, अब कैसी चीजें यहाँ पर बेची जाती थी? जिस तरह के नाम है, ऐसे 4 व्हीलर्स की जो पार्ट्स हैं और जो चीजें हैं उनकी ये दुकान है। और ऐसे में जब आग लगी तो जाहिर सी बात है कई चीजें दुकान पे मौजूद होती है। सीट कवर होता है, गाड़ियां की दूसरे पार्ट्स होते हैं, फॉर्म होते हैं, अलग अलग चीजें हैं। तो ये सारी चीजें इस दुकान पे मौजूद थी। हालांकि जो चीजें दिखाई दे रही हैं, आग पर लगभग काबू पा लिया गया है, चूंकि बैक साइड से और फ्रंट साइड से दोनों ही तरफ से अग्निशमन विभाग की जो गाड़ी है वो यहाँ पर मौजूद है और इसकी वजह से आग पर काबू पाया गया है। मंगलवार की देर रात जो आग लगी थी, तकरीबन 9 बजे के आसपास ये आग लगी थी और आग लगने की वजह से उस वक्त गलीमत ये थी कि वो बिजी शेड्यूल नहीं था, दुकानें लगभग बंद हो रही थी, कुछ दुकानें बंद होने के कगार पे थी, तब उस वक्त वो मंगलवार के दिन आग लगी थी। लेकिन आज इस वक्त आग लगी है जब चर्च कॉम्प्लेक्स में सबसे बेस्ट समय होता है, शाम 6 बजे से लेकर के रात्रि 8-9 बजे तक, 9:30 बजे तक चर्च कॉम्प्लेक्स में लोग बड़े पैमाने पे पहुंचते हैं। रेस्टोरेंट है, कपड़े की दुकानें हैं, कई तरह की चीजें हैं, जेवर दुकानें हैं, कई है। मतलब एक प्रसिद्ध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में से एक जो है वो चर्च कॉम्प्लेक्स को जाना जाता है, हार्ट ऑफ द सिटीज में एक ये बसा हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पे लोग बड़े पैमाने पे पहुंचते हैं और हर दिन इस तरह के पहुंचते हैं। लेकिन एक के बाद एक दूसरी बार अगर आग लग रही है अगर चर्च कॉम्प्लेक्स की दुकानों पर, तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को लेकर के अब ध्यान देने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा ना हो, किसी और हादसे को आमंत्रण ना करे। इसे लेकर के जांच बेहतरीन तरीके से चलानी चाहिए, एक ड्राइव चलानी चाहिए। बिल्कुल इमरान, तो जाहिर सी बात अब ये जांच का विषय बन गया कि आखिर वो वजह क्या है जिसकी वजह से चर्च कॉम्प्लेक्स की ये दुकानें जो है उनमें बार बार आग लग रही है। अगर 2 दुकानों में आग लगी तो हो सकता है कोई तीसरी चौथी घटना भी घट सकती है। तो ऐसे में उस घटना को रोकने से के लिए पहले वहां पर एक जांच जो है वो जांच बिल्कुल किया जाना जरूरी है वहां पर। तो फायर ब्रिगेड की टीम या फायर जो विभाग है वहां पर जाकर जरूर जाहिर सी बात है जांच करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो मंगलवार की रात जब घटना घटी थी तो रात का वक्त था, जैसा कि इमरान बता रहे थे, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस वक्त जब भीड़ भाड़ का इलाका होता है एकदम से, और इस दौरान जो है एक तो चर्च कॉम्प्लेक्स में जो दुकानों भीड़ होती है, साथ ही साथ ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होता है। तो आग लगने के बाद पूरा अफरा तफरी का माहौल वहां पर कायम हो गया, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे। शुक्रिया इमरान। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।